बिहार की सियासत में एक बार फिर बदलाव की बयार चल पड़ी है। फिर से चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार हैं। चर्चा है कि जेडीयू प्रमुख आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं और एक बार फिर सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर लालू खेमा यानी आरजेडी इस बार चूक करने के मूड में नहीं दिख रही है। आरजेडी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर कुल 114 विधायक हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में वो जेडीयू से 8 विधायक तोड़ भी सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश के इस फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। तो वहीं ये तीसरा मौका होगा जब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? नीतीश कुमार क्यों गठबंधन तोड़ रहे हैं? आरजेडी के पास क्या विकल्प हैं? क्या बीजेपी जेडीयू को फिर से सीएम पद देगी? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नीतीश के पलटी मारने की क्यों हो रही है चर्चा? दरअसल 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया था। इस बैठक के दौरान ही खबर आई थी कि लालू नीतीश के बीच खटपट हो गई है, क्योंकि नीतीश चाहते थे कि लालू यादव उनका नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित करें, लेकिन लालू यादव ने ऐसा नहीं किया। हालांकि बाद में इन दोनों नेताओं ने इस पर सफाई भी दी थी। इसके बाद से नीतीश कुमार ने बीजेपी पर अटैक करना कम कर दिया था और बीजेपी भी जेडीयू के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी। इस बीच 23 जनवरी को पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। फिर नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उनसे प्रभावित होकर ही मैंने अपने परिवार में किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा दूसरों को ही बढ़ावा देता रहा हूं। नीतीश के इस बयान को आरजेडी से जोड़कर देखा जा रहा है। आरजेडी जेडीयू में खटपट की खबरें उस समय साफ हो गई जब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश पर ट्वीट कर तंज कसा था। नीतीश कुमार क्यों गठबंधन तोड़ रहे हैं? जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ आए थे तो उस समय दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ था कि आरजेडी उन्हें केंद्र में सरकार बनाने में मदद करेगी और नीतीश तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाएंगे। लेकिन जब गठबंधन विपक्ष का बन गया और पीएम के चेहरे की बात आई तो आरजेडी ने नीतीश का नाम का प्रस्ताव नहीं दिया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। इस दौरान ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया और चर्चा ये भी हुई थी कि वह लालू यादव के कहने पर जेडीयू के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी के पास क्या क्या विकल्प है? जादुई आंकड़े तक पहुंचने की राजद की कोशिश। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटने की चर्चा के बीच अब तेजस्वी खेमा विधायकों को जोड़ने में लगा हुआ है। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 का है। ऐसे में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सीटों को मिला लिया जाए तो कुल 114 बनते हैं। मतलब साफ है, बहुमत के लिए 8 विधायकों की तेजस्वी खेमे में अब भी कमी है। तेजस्वी खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। ओवैसी के बचे हुए एकमात्र विधायक अख्तर उल ईमान भी पूर्व में राजद में रह चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि जरूरत पड़ने पर राजद को उनका साथ मिल सकता है। फिर राजद को सरकार बनाने के लिए 7 विधायकों की जरूरत है। अब चर्चा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं और लालू यादव जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं। उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। यदि वो 4 विधायक भी लालू के साथ आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी 3 विधायकों की कमी रहेगी। दूसरा ऑप्शन, ललन सिंह को जदयू अध्यक्ष पद से हटाने से पहले मीडिया में ये खबरें सामने आई थी कि जदयू के लगभग 1 दर्जन विधायकों ने अलग बैठक की थी और ये विधायक राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। इन विधायकों में कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो लालू प्रसाद के यादव जाति के हैं और पूर्व में राजद में रह चुके हैं। यदि इन 12 विधायकों में से 7 विधायक आरजेडी के साथ आते हैं तो आरजेडी अपने दम पर सरकार बना लेगी। तो वहीं जीतन राम मांझी के यदि 4 विधायक आ जाते हैं आरजेडी के साथ, जेडीयू से 3 या 4 विधायक टूट जाते हैं तो भी आरजेडी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। विधानसभा में राजद के स्पीकर कर सकते हैं खेल। बिहार विधानसभा में राजद के अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं। ऐसे में राजद के लिए विधानसभा में एक संभावना दिखती है कि महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों में स्पीकर ने विधायकों को लेकर फैसले करने में काफी समय लेकर अप्रोच तौर पर सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया है। विधानसभा में पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या नहीं होने के हालात में लालू प्रसाद बीजेपी का मॉडल बीजेपी और जदयू पर लगा सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने पहले कर्नाटक में और बाद में मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों को पद से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को कम कर दिया था और अपनी सरकार बना ली थी, ठीक उसी तरह लालू यादव भी जदयू के विधायकों के सामने यह ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।